वोट 24 मिले। चुनाव में बहुत ज़्यादा समय नहीं है सर। बिहार में तो आपका गठबंधन ठीक-ठाक है। यूपी में सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, उनके पास बहुत बड़ा जनाधार है, हुँ, हुँ। बहन जी के पास। आप लोग उनसे क्यों नहीं बात किए? क्या वो नहीं, गठबंधन नहीं, में हम सबसे बात कर रहे हैं, हुँ, जितने भी विरोधी दल हैं, सबसे हुँ, बात करते हैं और हम विपक्ष के जितने भी समान विचारधारा के लोग हैं, हुँ। सबसे बात हो रही है। कोई आगे, कोई पीछे, सब लोग आएँगे, एक साथ लड़ेंगे। आगे-पीछे यानी कि बहन जी आ भी सकती हैं गठबंधन क्यों में? नहीं आ सकती हैं? कोई हम लोग मना थोड़ी नहीं किए हुँ। उनको कि नहीं आएँगी। उनकी इच्छा करेगी, भाजपा को शिकस्त देनी है, तो आएँगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे ही चुनाव का घोषणा होगा, बहन जी इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएगी। इसमें कितनी सच्चाई है? तमाम संभावनाएँ लगातार बनी हुई हैं। मुस्कुरा के बोल रहे हैं सर, यानी कि बहन जी आ सकते हैं। बहन जी क्यों नहीं आ सकती भाई? हुँ। बहन जी से कोई झगड़ा हम लोगों का थोड़ी नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस देश में बात होनी चाहिए थी अलग-अलग उद्योग पे बात होनी चाहिए थी डिजिटल पे बात होनी चाहिए, वहाँ पे आप लोग बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना पर। जातिगत जनगणना पर कांग्रेस अब इतना मुखर क्यों हो गई है? राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये जातिगत जनगणना एक एक्स-रे है, जो किन लोगों के पास क्या अभाव है, हुँ, किन लोगों को क्या आवश्यकताएँ हुँ, हैं, उसको जानने का ज़रिया है जातिगत जनगणना। उससे ये तय होगा कि कौन से लोग ऐसे हैं जो 5% लोग वो हैं, जो पूरे देश के संसाधनों पे धीरे-धीरे कब्ज़ा करते जा रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं इन दिनों और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। पर यह नफरत फैला कौन रहा है और मोहब्बत की दुकान कैसे खोलेंगे राहुल गांधी? 2024 चुनाव लोकसभा के लिए तैयारी में सभी पार्टी लग चुकी है। यूपी में भी तैयारी हो चुकी है। गठबंधन पूरी तरह से फिक्स हो गई है और सीटों का भी बंटवारा हो गया है। हमारे साथ में मनोज यादव हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। पहले बात ये बताइए सर कि आप लोगों ने जो नारा दिया है नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान चलाने वाली, ये क्यों दिया है? देखिए ये देश विविधता वाला देश है। यहाँ जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पे बहुत विविधताएँ हैं और कई तरह के धर्म के, कई तरह के मत को मानने वाले लोग रहते हैं हुँ, यहाँ। भारतीय जनता पार्टी इस देश में विचारों को आपस में लड़ाकर, लोगों को आपस में लड़ाकर, जातियों को आपस में हुँ, लड़ाकर, धर्मों को आपस में लड़ाकर और लोगों के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा हुँ, करके शासन में काबिज़ है। हुँ, साथ ही इस देश में दलित, पिछड़े, गरीब, मज़दूर, जो मासूम लोग हैं, उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी, जुल्म और ज़्यादती बढ़ी है। उसी बात को राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश में जो नफ़रत है, उसको ख़त्म करके इंसान, इंसानियत, इंसाफ़ की बात करते हैं और वो न्याय की बात करते हैं और वो मोहब्बत की बात करते हैं और कौमी एकता की बात करते हैं। अच्छा सर, एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस देश में बात होनी चाहिए थी अलग-अलग उद्योग पे बात होनी चाहिए थी डिजिटल पे बात होनी चाहिए, वहाँ पे आप लोग बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना पर। जातिगत जनगणना पर कांग्रेस अब इतना मुखर क्यों हो गई है? देखिए, बतौर एक राजनीतिक दल, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस देश के सभी तबके, सभी वर्गों में समानता हो। गैर बराबरी जो बढ़ी है लोगों के अंदर, अभी हालिया में कई रिपोर्ट ऐसी आई जिसमें ये दर्शाया गया कि 5% लोगों के पास 95% चल हुँ, संपत्ति है। फिर आया कि जो हमारे देश में लगातार करोड़पति, अरबपति हुँ, बढ़ रहे हैं और बहुसंख्यक आबादी भारत की सरकार ही कहती है कि वो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। हुँ, इसका मतलब है कि वो अक्षम लोग हैं 80% जिनको हुँ। दिहाड़ी इतनी भी नहीं है कि वो अपने लिए अनाज खरीद सकें। इस गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये जातिगत जनगणना एक एक्स-रे है, जो लोगों के बीच में किसके पास कितनी नौकरियां हैं, किसके पास संसाधन है, किन लोगों के पास क्या अभाव है, किन लोगों को क्या आवश्यकताएँ हैं, उसको जानने का ज़रिया है जातिगत जनगणना। उससे ये तय होगा कि कौन से लोग ऐसे हैं जो 5% लोग वो हैं, जो पूरे देश के संसाधनों पे धीरे-धीरे कब्ज़ा करते जा रहे हैं। तो हम एक हमारा संविधान प्रियम्बल कहता है कि हम एक समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम क्रोनिक कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। एक मुट्ठी भर लोग इस देश को शासन, सत्ता और संसाधनों पे कब्ज़ा कर रहे हैं। इसको जानने का सबसे बेहतर तरीका अगर है, तो वो है जातीय जनगणना। जातीय जनगणना कराएँगे तो ये पता चलेगा कि किन वो जातियों की कितनी संख्या है और उनकी इस देश की ज़मीन में, इस देश के संसाधनों में, इस देश की नौकरियों में कितना उनका हक है, कितना मिलना चाहिए। सर बिहार में तेजस्वी यादव विश्वास यात्रा पर निकले क्योंकि बिहार में आपकी पार्टी कांग्रेस गठबंधन में थी जब नीतीश कुमार साथ में थे। नीतीश कुमार ये क्रेडिट ले रहे हैं कि जातिगत जनगणना तो हमने करवाया है, आप लोग थोड़ी करवाए हैं। देखिए नीतीश कुमार जी कुछ भी कहें, वो हमारे
अलायंस में थे, और आप जानते हैं कि आरजेडी वहाँ सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, कांग्रेस के एमएलए थे, सबसे मिल के मुख्यमंत्री बने थे। तो अब इसलिए बात है कि हमारा गठबंधन था, हमारी वजह से ही वो क्या कहते हैं कि सरकार में थे, और हम लोग इस मुद्दे पर मुखर थे, लगातार बोल रहे थे। नीतीश जी, मैं कोई श्रेय लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए ही हुआ, लेकिन इन दलों का तो योगदान था उसमें ना। अब नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ थे तो क्यों नहीं करा लिए? वो हमारे साथ थे तो उन्होंने करा पाए, क्योंकि हमने उनको करने का अवसर दिया। अच्छा, इधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उधर तेजस्वी यादव बिहार में विश्वास यात्रा कर रहे हैं, कितना फायदा होगा 2024 चुनाव में? फायदा देखिए, हर नेता अपने वोटर के पास, अपने जनता के पास अपने मुद्दों सवालों को लेकर जाता है। राहुल गांधी जी पूरे भारत में कर रहे हैं, तेजस्वी जी बिहार में कर रहे हैं, तो जरूर जनता के मुद्दों को समझेंगे, उनके लिए लड़ेंगे तो होगा। मोदी जी एक तरफा, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी 2024 में एक तरफा जीत रहे हैं। मोदी जी नारा भी दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार। भाई मोदी जी तो कहेंगे नहीं कि वो हार रहे हैं, तो वो 400 पार करें, 500 पार करें, वो तो उनका अपना जुमला है, जुमला बोलते रहते हैं। वो तो ये भी बोले थे कि हम 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वो तो ये भी बोले थे कि काला धन हम लेके आएंगे, वो तो ये भी बोले थे कि क्या आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, कुछ हुआ? तो उसी तरह से उनके जुमले हैं, वो बोल देंगे 400 नहीं पाएंगे तो बोल देंगे कि जुमला था। अच्छा, राहुल गांधी की यात्रा में लगभग 80% युवा हैं, युवा जो है भाग ले रहे हैं। क्या वो युवा वोट में तब्दील होगा चुनाव के वक्त? क्योंकि हिंदुत्व हावी हो जाता है युवा पर, खास करके हिंदुत्ववादी संगठन उनको मोबिलाइज कर लेते हैं। नहीं, क्यों नहीं देगा? दरअसल देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जितने मीडिया पे साइफन किया गया है, सूचना के केंद्रों को साइफन किया गया है, फिर वो मानसिक तौर पे लोगों का हरासमेंट करने का प्रयास करेंगे। युवा जा रहा है तो जो 10 किलोमीटर पैदल चलेगा, जो उनकी रैलियों में जाएगा, वोट क्यों नहीं देगा? आप समझ सकते हैं, राहुल गांधी को टीवी पे मोबाइल में देख ही रहा है, और उनकी यात्राओं में उनके भाग ले रहा है, तो राहुल गांधी को मजबूती तो कर रहा है। 24 चुनाव में बहुत ज़्यादा समय नहीं है सर। आप बिहार में तो आपका गठबंधन ठीक ठाक है, यूपी में सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, उनके पास बहुत बड़ा जनाधार है बहन जी के पास, मायावती जी के साथ। आप लोग उनसे क्यों नहीं बात किए? क्या वो गठबंधन नहीं, में? हम सबसे बात कर रहे हैं, जितने विरोधी दल हैं सबसे बात करते हैं, और हम विपक्ष के जितने भी समान विचारधारा के लोग हैं सबसे बात हो रही है। कोई आगे कोई पीछे, सब लोग आएंगे, एक साथ लड़ेंगे। हम लोग आगे पीछे यानी कि बहन जी आ भी सकती है गठबंधन क्यों में? नहीं आ सकती हैं? कोई हम लोग मना थोड़ा नहीं किया उनको कि नहीं आएंगी। उनकी इच्छा करेगी कि भाजपा से लड़ना है, भाजपा को शिकस्त देनी है, तो आएंगी, जरूर आएंगी, स्वागत है उनका। कहा जा रहा है सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे ही चुनाव का घोषणा होगा बहन जी इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएगी, इसमें कितनी सच्चाई है? तमाम संभावनाएं लगातार बनी हुई है, बहुत कुछ होगा, अभी लागू होने दीजिए आचार संहिता। मुस्कुरा के बोल रहे हैं सर, यानी कि बहन जी आ सकते हैं। बहन जी क्यों नहीं आ सकती भाई? बहन जी से कोई झगड़ा हम लोगों का थोड़ी नहीं है, बहन जी आएंगी, बहन जी को आना चाहिए। मैं तो बहुत जोर दे कर रहा हूँ कि दलित, पिछड़े, बहुसंख्यक आबादी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उनको ताकत दें। राष्ट्रीय पैमाने पे अगर हमारे मसले को हल करने का कांग्रेस गंभीर है, तो मायावती जी को आना चाहिए। मायावती जी भी इसी पक्ष की हैं। चलिए, तो बहन जी भी इसी पक्ष के हमारे साथ में थे, मनोज यादव जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और अगर बहन जी, एक राजनीतिक विश्लेषक बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहन जी हो सकता है कि चुनाव का जैसा ही घोषणा होगा तो इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी नीतियां होती है, बहुत सारी बाधाएं होती है उसको दूर करने के लिए। हालांकि अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया, और यूपी में कहा जाए तो राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से बहन जी का बहुत बड़ा कद रहा है। बहरहाल बहन जी को इंडिया अलायंस में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।